हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में? बहुत बढ़िया, वैसे ही आनंद में रहो और खूब मज़े करो। और मज़े करने के साथ साथ पढ़ाई करते रहो। और उसी पढ़ाई में आज आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर रहने वाला है आपके लिए। पर बात करते हैं इसमें है क्या ऐसा, इसमें ऐसा क्या है कि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। उसके लिए पहले समझो इसमें क्या है। अक्सर ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है कि और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, ये ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं किसने बनाई, ये क्या काम आती है, फालतू है, ऐसा हमारे मन में सवाल आता है। और लोग पूछते भी हैं कि यार हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी, कोई काम तो आती नहीं, फालतू है ये, साइन थीटा कोस थीटा, कोई मतलब तो है नहीं। क्यों नहीं है मतलब है। जब मतलब पता होगा तभी तो मतलब पता चलेगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, आखिर ये साइन थीटा कोस थीटा होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, काम किस में आने वाली है अपन को। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है जब हम ये जान जाएंगे कि क्या काम आने वाली है। तो हम तभी तो हम उसको काम में लेंगे। जब मालूम होगा कि ये हमें आगे चल के कहाँ काम आने वाला है, तभी तो काम में लेंगे ना उसको। तो आज हम वही बात करेंगे कि यहाँ हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे बना, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसका पहले कैसा था, ये जब आया तब अलग नाम हुआ करता था, फिर धीरे 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 थोड़ा इजी होता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, उस टेक्नोलॉजी में भी इसी का ही यूज़ होता है। आज चीज़ें हमारे लिए इतनी आसान हो गई है, वो क्यों हो गई है, वो इसी की वजह से हो गई है। इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स होती है, अपन बढ़िया मकान खरीदते हैं, बढ़िया ऊंची बिल्डिंग होती है, आराम से खूब एंजॉय करते हैं, होता है ना। बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्ट हैं आजकल, आर्किटेक्चर्स हैं इतने बढ़िया बढ़िया, कैसे बने? ट्रिग्नोमेट्री से बने हैं। ट्रिग्नोमेट्री थी इसलिए ये पॉसिबल हुआ। आई बात समझ में? तो बात करते हैं कैसे हुआ। आप यहाँ पर ध्यान दो, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, इंट्रोडक्शन करते हैं आज यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, सब जानते होंगे ये क्या है, कुतुब मीनार है कि नहीं। कुतुब मीनार घूमने गए होंगे, अक्सर आपने देखा भी होगा, आप लोग गए होंगे। अभी तक मुझे तो ऐसा मौका नहीं मिला, देखते हैं आगे जाना हुआ तो जाके आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर अपन घूमते हैं साथ में। चलिए चलते हैं कहाँ पर, कुतुब मीनार देखने आओ। ये देखो, ये रहा क्या है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हाइट होती है बहुत ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा हाइट है इसकी, सबसे पहला मन में सवाल क्या आता है, यार इतना ऊंचा है, कितना होगा यार ये। बोलते ना साथ वाले से, यार कितना ऊंचा होगा ये। तो कितना ऊंचा होगा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद मेजर कर लो, खुद मेजर कर लो, आत्मनिर्भर बनो, है कि नहीं। तो मेजर कैसे करें, क्या करोगे, कोई स्केल लेके जाओगे क्या इतना ऊंचा? नहीं लेके जा पाओगे, जाओगे भी तो मेजर कैसे करोगे? ले जाना एक स्केल और नापते रहना धीरे धीरे, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। तो कैसे, किसकी मदद से करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स की एक टेक्निक है, क्या है ये, मैथमेटिकल टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये, मैथमेटिकल टेक्निक। और ये बहुत शानदार टेक्निक है। क्या है ये, टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है ये, मैथमेटिकल। मैथ यानी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना भी एक टेक्निक है। और इसी टेक्निक की मदद से आप बिना एक्चुअली मेजर किए आप इसको मेजर कर सकते हो, माप सकते हो ना। बिना एक्चुअली गए नहीं, फीता उता लेकर के नहीं गए, कोई स्केल स्केल लेकर के, फिर भी आप अपनी जगह पर खड़े खड़े इसको क्या बता दोगे, आप इतनी हाइट है इसकी बता दोगे। ऐसी जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं ऊंची ऊंची, चलो बिल्डिंग तो फिर भी बहुत छोटी चीज है। माउंट एवरेस्ट है, बहुत ऊंचा है ना माउंट एवरेस्ट, और सबसे ऊंचा माउंटेन है। तो उसको किसने मेजर किया, कौन गया था उसको मेजर करने के लिए? कोई कैसे किया होगा, ऐसे किया था। कैसे? ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो आज हम बात करते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री, क्या नाम है इसका, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के साथ एक देखो ये क्या बना रखा है, ऐसा, ये आपको साफ दिख रहा होगा, क्या है ये, ट्रायंगल है। क्या है ये, ट्रायंगल। ये तो जानते ही है ट्रायंगल है, आगे बात करो। यहां पर देखो कोई खड़ा है, यहां पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, आप ही खड़े हो। कौन खड़ा है, आप खड़े हो। आप खड़े होकर यहां से देख रहे हो, यार यहां तक है, ये तो कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो कैसे मेजर करोगे, तो ये जो यहां से आप देख रहे हो ना, इसको यहां से एक लाइन खींच लो, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसके बारे में आगे और बात करेंगे,
अभी इसका नाम बस ये ध्यान रख लो, क्या है इसका, लाइन ऑफ साइट। क्या नाम है इसका, लाइन ऑफ साइट, यानी कि वो लाइन जहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, जिसको आप देख रहे हो, बस इतना ध्यान रख लो। यानी यहां से आप बिल्कुल टॉप पर, भाई जहां तक आपको हाइट मेजर करनी है वहां तक का आप क्या कर लो, हाइट मेजर कर लो। अभी तो बस इतना क्या करो, आप ये ध्यान रखो कि हमें क्या, कि इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, यानी जिस लाइन को अपन देख रहे हैं वो होती है, ठीक है। अब क्या करना है, ये लाइन हमें पता है, बिल्कुल सीधी लाइन हमें पता है, और यहां से ये कुतुब मीनार को मान लो एक सीधी लाइन है, बिल्कुल यूं वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल ठीक है, वर्टिकल लाइन है। ये वाली डिस्टेंस तो आप मेजर कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये वाली साइड तो मेजर करना बहुत आसान है भाई, हॉरिजॉन्टल लेंथ अपन मेजर कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये तो मेजर किया जा सकता है, तो ये कैसे करें फिर, इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये वाला एंगल मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमें मिल जाए, इस एंगल को मान लो क्या है, थीटा है मान लो, अगर ये एंगल मिल जाए तो हम इस कुतुब मीनार की हाइट को खड़े खड़े मेजर कर सकते हैं। कहां पर, अपनी जगह पर, हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस करना क्या पड़ेगा आपको, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बोले अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, वही तो डर लगता है। अरे बहुत आसान कैलकुलेशंस है बिल्कुल, और इतनी इजी होती है कि आपको कॉपी पेन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में कर लोगे, ठीक है। तो आगे बात करें कैसे मेजर कर लेंगे अपन, यानी हमें क्या पता होना चाहिए, ये एंगल पता हो और ये वाली डिस्टेंस पता हो, ये एंगल पता हो, ये डिस्टेंस पता हो, तो हम ये हाइट खड़े खड़े मेजर कर लेंगे, कितनी भी ऊंची हाइट हो, कोई टेंशन नहीं है अपन को, ठीक है। ये होता है कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करने का एक तरीका, कौन सी टेक्निक से, मैथमेटिकल टेक्निक से, ठीक है, कर लेंगे। अब वो मैथमेटिकल टेक्निक है क्या, उसकी बात करेंगे। उससे पहले देखो, कुतुब मीनार के बाद चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं समुद्र के पास या नदी के पास। कोई नदी है, बहुत बढ़िया शानदार सी फेसिंग आपके पास एक मकान है, बहुत मजा आ रहा है, आप यहाँ पर खड़े हो बालकनी में, और इधर कोई मंदिर है, कितना आनंद आएगा बताओ, पानी है सामने, मंदिर है, बहुत शानदार व्यू आएगा। लेकिन ऐसे ही देखते देखते आपकी इच्छा है यार मंदिर में चल के आते हैं, मंदिर में चल के आते हैं, लेकिन बीच में ये है नदी, ये है नदी, और यहाँ से आप इधर देख रहे हो लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, यानी एक हम ट्रायंगल की साइड मान सकते हैं इसको। ये एक हाइट, इतनी हाइट पर आप यहाँ पर खड़े हो। अब आपके मन में सवाल आएगा, यार इतनी चौड़ी नदी को पार करना पड़ेगा, ठीक है, पार करना, आखिर ये होगी कितनी चौड़ी, कितनी चौड़ी होगी, अब बताओ। बोले बता, अभी आपने कहा था कि ये वाली डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं इजीली, अब कैसे करें, कौन जाएगा नदी में उतर करके नापने के लिए, कोई नहीं जा पाएगा ना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टेक्निक यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाली। कैसे करेंगे अभी बात करेंगे। तो ये हाइट तो हमें पता होगी कि नहीं होगी, हमारी बिल्डिंग है, 2 ही फ्लोर है, देखो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये तो लगभग हमें मालूम होता ही है, लगभग ये मालूम हो। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिल्डिंग बिल्कुल सीधी होती है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल सीधी होती है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। यानी हमें यहाँ पर ये एंगल मालूम पड़ जाए और ये हाइट मालूम पड़ जाए, तो हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि अभी तो आपने बताया था कि हम यहाँ पर ऐसी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कौन सी, वर्टिकल। अब यहाँ कह रहे हो कि ये वाली भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर तो ये वाली भी कर सकते होंगे, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी हो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं आगे, बस ऐसे ही आप ध्यान से सुनते रहो। पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कहां से आया ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे क्या क्या मेजर करना है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है, वो जो मैथमेटिकल टेक्निक की बात आप कर रहे हो बार बार, वो कैसे यूज करेंगे, उसको जानने से पहले आप ये समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ जाएगा तो आपको आगे की चीज और भी आसान हो जाएगी। देखो कैसे है,
क्या लिखा है यहाँ पर, द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक। इसी मैथमेटिकल टेक्निक की बात कर रहा हूं मैं, विच कम अंडर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच, यानी मैथमेटिक्स की, गणित की एक शाखा है, एक पार्ट है। गणित तो बहुत बड़ा है, मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, तो उसमें से एक पार्ट है। कौन सा, एक ब्रांच। जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक कोई पेड़ मान लो, उस पेड़ की एक ब्रांच है, एक शाखा है ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गई बात। यानी कि इतना बड़ा पेड़ है, उसमें से सिर्फ आज हम केवल एक शाखा की बात करेंगे, एक ब्रांच की बात करेंगे, और वो ब्रांच क्या करती है, द डिस्टेंस और हाइट मेजर करने के काम आएगी। क्या काम आएगी, उस ब्रांच का यूज करके हम डिस्टेंस, और यानी बहुत लंबी डिस्टेंस जिसको हम मतलब नॉर्मली मेजर करके नहीं बता सकते, कैलकुलेशन से बता सकते हैं, ठीक है। वो हाइट जिसको हम फिजिकली जाकर के ऐसे नाप नहीं सकते, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो वाली हाइट मेजर करेंगे यहाँ पर। यानी जिस टेक्निक की हम बात करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जिस मैथमेटिकल टेक्निक की हम बात कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री, ये बात तो समझ में आ गई। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से, ये वर्ड आया है ग्रीक से, ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड छिपा है ट्राई, एक है गॉन और एक है मेट्रॉन। यानी ये 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, इन 3 वर्ड से मिलकर के एक वर्ड बना है। अब ट्राई का मतलब आप जानते हो, ट्राई का मतलब क्या होता है सर, 3 होता है। ट्राई का मतलब 3 होता है। गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड्स यानी कि भुजा या भुजाएं, साइड्स मतलब भुजाएं। और मेजर का मतलब क्या होता है, मापन करना, मापन, ठीक है, मापना। यानी यहां पर समझ में आ गया कि यानी 3 भुजाओं को मापना। अगर इन वर्ड्स को तीनों को मिला दे, 3 साइड्स मेजर, यानी 3 साइड को मेजर करना है, यानी 3 भुजाओं को मापना है। अब मुझे ये बताओ, 3 भुजाएं किस में होती है, इंसानों में होती है क्या 3 भुजाएं? नहीं, किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। किस में होती है, 3 भुजाएं किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। फिर वो चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, कैसा, ये नहीं, ये वाला, ये ट्रायंगल चाहे ऐसा बना दो, चाहे कैसा भी ट्रायंगल बना दो, वो किस में होती है, 3 भुजाएं ट्रायंगल में होती है। त्रिभुज में होती है, त्रिभुज यानी जिसमें 3 भुजाएं हो, त्रिभुज भुज बनाए इसीलिए है। त्रि का मतलब क्या होता है, 3, और भुज का मतलब क्या होता है, भुजाएं, यानी 3 भुजाओं वाला जो भी हो वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। ऐसे ही इंग्लिश में इसका नाम दिया गया ट्रायंगल्स, ट्राई एंगल। ट्रायंगल बना कहां से है, ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब वही 3, एंगल का मतलब एंगल यानी कोण, शेप जिसमें 3 एंगल होते हो, ठीक है। हिंदी में तो भुजाओं को लेकर के बना दिया वर्ड, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। और बताओ 3 भुजाएं होंगी तो 3 एंगल तो होंगे ना ऑटोमेटिक। ये 2 भुजा इधर एक दूसरे को टच कर रही है, तीसरी भुजा यहाँ टच कर रही है, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, 3 भुजाओं के साथ 3 एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 3 भुजाएं, 1, 2 और 3 भुजाएं हैं, हिंदी के हिसाब से भी ठीक है। और इंग्लिश में बात करें ट्राई एंगल, यानी जिसमें 3 एंगल हो, तो 3 एंगल किस में होते हैं, ट्रायंगल में होता है कि नहीं होता है, नहीं, त्रिभुज में होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि यानी ट्रिग्नोमेट्री में बात ही किसकी करेंगे, जिसमें 3 भुजाएं हो। तो 3 भुजाएं अभी आपने देखी होगी, यहां पर अभी यहाँ बात कर रहे थे ना इसकी, ये जो डिस्टेंस थी यहाँ पर, इसको हमने क्या किया, इमेजिनरी एक लाइन मान लिया, यहाँ से एक लाइन इमेजिन कर लिया कि ऐसी एक लाइन जा रही होगी। यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट को इमेजिन कर लिया, एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन इमेजिन कर लिया। तो बताओ ट्रायंगल बन गया कि नहीं बना, बन गया ट्रायंगल। तो इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। इसे देखो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बात कर रहे हैं 3 भुजाएं को मापना, यानी 3 भुजाओं को मापना है इसके अंदर। आ गई बात समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, ये 3 भुजाएं अपन ने ले ली, ठीक है। ये क्या ले लिया अपन ने, एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें क्या दिख रही है, यहाँ पर 3 भुजाएं दिख रही है। और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखना, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं,
यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ले रहे हैं। कैसे पता चला राइट एंगल ट्रायंगल है? किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो हम उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से, और थोड़ा बहुत आप पीछे से उम्मीद कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो, वो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है? एक ट्रायंगल है। इस पॉइंट को नाम दिया ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर हम अभी पीछे अपन ने बात की थी कि अगर हमें एंगल पता चल जाए, अगर हमें एंगल पता चल जाए कि यहां पर मैं खड़ा हूं और मैं ऊपर कुतुब मीनार के बिल्कुल टॉप पर देख रहा हूं, तो मेरे आंख से उस टॉप पर जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिन करेंगे, एक लाइन अपनी आंख से बिल्कुल पैरेलल में, और वहां से टॉप पर जहां हम देख रहे हैं वहां पर जो एंगल हमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल पता चल जाए तो हम हाइट बता देंगे। तो वो एंगल की कौन सा एंगल होगा? इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसी एंगल की। अब ये एंगल पता कैसे करेंगे? देखो कैसे पता करेंगे। अब यहां पर देखो, इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल ए की। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। बी पर ये राइट एंगल है, यानी बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बी पर कितने डिग्री का एंगल है? 90। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, यहां पर क्या था? कुतुब मीनार था ना, और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो, ये कुतुब मीनार था, और ये बिल्कुल कैसा मान के चलेंगे अपन? बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आप यहां खड़े हो, यहां से बिल्कुल ऊपर देख रहे हो, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लिख लेते हैं, क्या है? एंगल ए। अभी हमें नहीं पता कि यहां पर कितना एंगल बन रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कितना है? ये ए पॉइंट है, तो इसको हमने नाम दे दिया एंगल ए। तो इस एंगल ए के लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी एक एंगल ए के लिए, यानी एक किसी भी एक एंगल के लिए, चाहे एंगल ए हो वो चाहे एंगल सी हो, एंगल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। एक बात और इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना, ये जो एंगल होंगे ये एक्यूट एंगल्स होंगे। क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मतलब ये न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि ये एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। एक तो 90 होगा ही होगा, बाकी ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे, नहीं एक्यूट एंगल्स होंगे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहां पर बात करेंगे, उन रेशियोज, वो रेशियो हम इन्हीं एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, रेशियोज हम इन्हीं एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे, फिर वो चाहे एंगल ए हो चाहे वो एंगल सी हो, चाहे वो एंगल ए हो या चाहे एंगल सी हो। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख रहे होगे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, इस एंगल की और इस एंगल की, इस एंगल की, यानी तीनों एंगल तो चाहिए हमें, साथ में 3 साइड्स भी चाहिए, तभी तो ट्रायंगल होगा। इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं से बनाएंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टडी है किसके बीच में? रिलेशन की, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन की। ट्रिग्नोमेट्री में हम किस रिलेशन की बात करेंगे? एंगल और साइड के बीच में रिलेशन की, क्योंकि हमने कहा ही ना यही कि हमें एंगल पता होना चाहिए, ये साइड्स पता होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन होगा तभी तो हमें पता चलेगा। बात सही? बिल्कुल सही। तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए क्या है, जैसे आपने कुछ पिछली क्लासेस में 6, 7, 8, 9 में आपने रेशियो के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा? रेशियो। कि रेशियो होता क्या है, जिसको अपन बोलते हैं अनुपात। अनुपात नाम का एक चैप्टर था आपके पिछली क्लासेस में, कि यानी हम दो चीज़ों के बीच में क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। जैसे ए बटा बी, ये ए और बी में रेशियो हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये जो अपने पास ट्रायंगल है इसकी साइड्स के बीच में रेशियो होगा, इनकी साइड के बीच में, इनकी साइड्स का अनुपात होगा, इनकी साइड्स का रेशियो होगा। ठीक, लेकिन वो भी हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? इन एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में, कि भाई ये जो एंगल बन रहा है इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, या इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या होगा। आ गई बात समझ में? तो बात करते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ते हैं, कौन से होते हैं। पिछली क्लासेस में आपने सुना होगा साइन के बारे में,
क्या होता है, साइन। अब यहां पर हम साइन लगाएंगे किसके लिए, एंगल ए के। हम बात कर लेते हैं किसके लिए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करते हैं अभी। मान लो ये इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये ट्रायंगल्स हैं इनके साइड्स का रेशो चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में। यानी आप यहां खड़े हो, आपको इसके रेस्पेक्ट में रेशियोज पता करने हैं, इन तीनों का आपस में क्या क्या रिलेशन है। तो हम बात करते हैं फिर। तो साइन हम यहां पर बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का साइन। साइन ऑफ एंगल ए का मतलब साइन ए, ऐसे लिखते हैं इसको। आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ए। यानी इसका मतलब हो गया साइन ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए पर हमने साइन को ऑपरेट कर दिया। किसको कर दिया, साइन को। अब ये साइन क्या होता है बात करते हैं, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। साइन को हमने लगा दिया साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए होता है अपने पास, जो ये अपने पास तीन साइड्स हैं, इन साइड्स का रेशो देखना है। अब साइन देगा किसी दो साइड्स के बीच में, किसी भी दो साइड के, तीनों का एक साथ नहीं देगा, किसी भी दो के बीच में अपन को रेशो देगा। वो कौन से दो के बीच में देखा, देखो, यानी ये जो एंगल ए है, किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल ए की, एंगल ए की, दिख रहा होगा आपको। तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है, पहले ये समझ लो कि जिस एंगल की अपन बात कर रहे हैं, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस एंगल ए को हम देखेंगे और इस एंगल ए के सामने जो भी साइड आ रही है, इस एंगल ए के सामने जो भी साइड आ रही है, उस साइड को बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो सीधी सी बात है, कोई नई बात नहीं है भाई। इसके अपोजिट है तो इस साइड को क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये नाम दे दिया, इस साइड को नाम दे दिया। अब इस वाली साइड को क्या नाम दें, इस वाली साइड को क्या नाम दें, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट का मतलब क्या है, जो उसके साथ लगा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं संलग्न भुजा। इसको क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा। तो संलग्न का मतलब जो उसके साथ लगा हुआ है। अब ए के साथ कौन सी साइड लगी हुई है, ये वाली साइड लगी हुई है ना, तो इसको हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इस साइड को हमने नाम दे दिया एक, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस तो होती है, यह तो अपन ने पढ़ा ही है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे अब साइन ऑफ एंगल ए क्या बताएगा, साइन ऑफ एंगल ए किन दो साइड्स का रेशो बताएगा। साइन ऑफ एंगल ए अपन को देगा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। क्या बताएगा, साइन ऑफ एंगल ए बताएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी इस वाली साइड का अपॉन में किसका, हाइपोटेनस का, किसका, हाइपोटेनस का, अपॉन एच। यानी साइन ऑफ एंगल ए हमें किन दो साइड्स के बीच में रिलेशन दे रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच, इसके और इसके। एंगल कौन सा है, ए। तो बताओ इन दोनों साइड्स का इस एंगल के साथ रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, इस एंगल का इन दोनों साइड्स के साथ रिलेशन मिल गया। वो क्या रिलेशन है, अब साइड ऑफ एंगल ए क्या है अपने पास, BC है, BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC है, BC अपॉन AC। यानी मैं अगर एंगल ए को साइन के साथ यूज करूं, किसके साथ, साइन के साथ, तो हमें किन दो साइड्स का रेशियो मिलेगा, इन दोनों साइड्स का रेशियो मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट किसकी, कोसाइन की, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या मिलेगा हमें, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब देखो क्या चेंज क्या आया, एंगल ए तो वही है, पहले हमने साइन के साथ यूज किया तो इन दोनों साइड्स के बीच में रेशियो मिला, फिर हमने कोसाइन के साथ यूज किया तो इन दोनों साइड्स के बीच में रेशियो मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो वो किस किस के बीच में रिलेशन देता है,
साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, किसके बीच में देता है? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन कौन देगा? टेंजेंट देगा। ऐसे ही और भी होते हैं, साइन होता है, कोसाइन होता है, साइन कोस एंड कॉट। क्या होता है अगला? कोटेंजेंट। क्या होता है अगला? अगले का नाम क्या है पूरा? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट किस किस के बीच में रिलेशन देता है? इन्हीं दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन देता है। कौन से दोनों के बीच में? जो इन दोनों, जो टेंजेंट जिस दो साइड्स के बीच में रिलेशन देता है वही कोट भी देता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने की बात यह है, जैसे यहां पर क्या था? ये साइड अपोजिट टू एंगल ए मतलब बीसी था, बीसी अपॉन ए बी, यानी कि बीसी अपॉन ए बी। बीसी क्या है? बीसी ऊपर है, ए बी नीचे है, यानी रेशियो क्या आ गया? रेशियो ऑफ बीसी टू द ए बी, रेशियो ऑफ बीसी टू द ए बी, यानी बीसी के नीचे ए बी। तो कोटेंजेंट भी इन्हीं दोनों के बीच में देगा, लेकिन उल्टा। किसका क्या करेगा वो? ए बी अपॉन बी सी देगा, यानी ए बी अपॉन बी सी। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉट। फिर आता है अगला सीकेंट। क्या आता है? सीकेंट ऑफ एंगल ए। अब सीकेंट क्या करता है? किन दोनों साइड्स के बीच में रेशो देता है? जो कॉस देता है ना जिस दोनों साइड्स के बीच में, उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में ये भी देता है। कौन? सेक। लेकिन इसमें क्या उल्टा? इसमें भी क्या हो जाता है? ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी पलट देता है इसको। इसका मतलब जैसे यहां पर हमने इसको घुमा के लिख दिया, वैसे यहां पर भी अपन इसको क्या करेंगे? घुमा करके लिख देंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास? हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट आता है, वो कौन सा आता है? कोसिकेंट। क्या आता है? कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। वो क्या हो जाएगा अपना? साइन का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए सी अपॉन बी सी। ये ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को हमने एंगल ए के साथ यूज किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गए। ठीक है, इन दो ऐसे दो अलग अलग साइड्स का रेशियो हमें मिल गया। अब यहां पर ध्यान देने की बात देखो, हमें ये तीन जब मिल गया, ये तीन अगर हमें समझ में आ गया, तो बाकी के तीन में अपन ने क्या देखा कि ये वाला जो है इसी का उल्टा हो रहा है, ये वाला इसी का रेसिप्रोकल है और ये वाला इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइन है, जो साइन होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसेक का। कोसेक का ही तो उल्टा किया अपन ने, साइन कोसेक का ही हुआ। इसका मतलब साइन ऑफ एंगल ए हम कह सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए। रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। इसी साइन ऑफ एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको समझना। साइन ऑफ एंगल ए को कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए। क्या लिख सकते हैं? साइन ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन ए। अब आप कहोगे सर यहां ई हटा दिया, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन ए, इसी को, और इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टेन ए, टेन ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेक ए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉसेक ए। तो ये जो हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसके एब्रीवेशंस हैं। ये कहाँ से आए? हमें पूरा लिखने की बजाय हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में लिख दिया।
साइन ए लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया कॉस ए, इसको हमने लिख दिया टेन ए। क्या लिख दिया? टेन ए। तो रेसिप्रोकल में कहां से क्या लिख सकते हैं? साइन ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए, और टेन ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए। ये होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं क्या होता है। देखो ये जो साइन कॉस अपन बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले यूज में लिया था किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टियम में इसका जिक्र किया है। आर्यभट्ट ने अपनी बुक, एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था उस बुक का? आर्यभट्टियम। उसमें इनका यूज किया, लेकिन उसमें क्या लिखा है? हिंदी में लिखा हुआ है, वो तो संस्कृत में लिखा हुआ था। उसको उसमें क्या लिखा हुआ था? ज्या लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ज्या। किसको? साइन को। साइन को ही क्या लिखा हुआ है? ज्या लिखा हुआ था। ज्या को जब धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ तो ज्या से ये बन गया, क्या बन गया? जीवा। ज्या से ये क्या बन गया? जीवा। जीवा। इस ज्या का मतलब होता क्या है? ज्या का मतलब होता है कर्व। क्या होता है? कर्व। क्या होता है? कर्व होता है, ठीक है। इस ज्या का मतलब होता है कर्व, और इसी को बाद में साइन, साइन बाद में आया। पहले क्या लिखा गया? ज्या को, फिर लिखा गया जीवा लिखा गया। जीवा को जब ट्रांसलेट किया किसमें? अरेबिक में। तो अरेबिक में जब ट्रांसलेट किया तो इसको जीवा को जीवा ही लिखा गया। फिर जब इसी जीवा का ट्रांसलेशन हुआ अलग अलग लैंग्वेज में हुआ, जैसे जब लैटिन भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ, लैटिन में हुआ, तो इस जीवा को लिखा गया साइनस। साइनस, SINUS। कब? जब लैटिन में ट्रांसलेट किया। जब लैटिन से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, प्रोफेसर थे एस्ट्रोनॉमी के, इंग्लैंड के इंग्लिश प्रोफेसर थे, तो उन्होंने, उनका क्या नाम था? एडमंड गुंटर, ठीक है। जब वो इसका ट्रांसलेट कर रहे थे, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बुक में साइनस को ही क्या लिखा? साइन लिखा। क्या लिखा? साइन लिखा। ये साइनस साइन हुआ, और इसी साइन को फिर धीरे धीरे जब और भी पूरे यूरोप में जब ये चीज़ें फैलने लगी, लोग स्टडी करने लगे, ज़्यादा लिखने में आने लगा, तो लोगों ने सोचा यार इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तो साइन को ही फिर क्या लिखा गया? साइन लिखा गया। ऐसे लिखा गया, SIN लिखा गया, ई हटा दिया और साइन लिखा जाने लगा। फिर ऐसे ही धीरे 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 चीज़ें आने लगी। फिर लेकिन जो अपन बात करते हैं साइन के बाद कॉस की, टेन की, कॉट की, तो टेन और कॉट बहुत बाद में आए थे। कोसाइन आया था जब हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जरूरत पड़ने लगी, यानी एंगल ए के बाद जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें जरूरत पड़ने लगी, तब हमारे पास क्या आ गया? कोसाइन आ गया। क्या आ गया? कोसाइन आ गया। इसी कोसाइन को हमने क्या लिखा? कॉस लिखा। इसी कोसाइन को क्या लिखा? कॉस लिखा। फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसको आज हम पढ़ते हैं वैसा ही चला आ रहा है, जैसा आज हम पढ़ रहे हैं वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। कैसा? साइन। अब जैसे साइन ऑफ एंगल ए लिखा मैंने, तो मैं उसी को क्या लिख दिया? साइन ए। साइन ऑफ एंगल ए और साइन ए एक ही बात है। इतना बड़ा बड़ा लिखने की बजाय ऐसा लिखा जाने लगा। साइन ए के बाद कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, फिर क्या आया? कॉसेक ए। यानी उसी को ही हमने क्या किया? ऐसे शॉर्ट में लिखने लगे, ठीक है। यानी अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। अब उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी हमने किसकी बात की? एंगल ए की। ये भी एक एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे एंगल सी भी एक्यूट एंगल है। अब आपके लिए यह होमवर्क है कि एंगल सी के लिए आपको ये सारा काम करना है, ठीक है। अब कैसे करना है एक बार थोड़ा सा और बताता हूं कैसे। हमने कहा कि जब हम जिस एंगल की बात करते हैं, जैसे एंगल ए की बात किया, तो उसके सामने वाली साइड होती है, साइड अपोजिट टू एंगल ए लिख दिया, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। लेकिन अगर मैं यहां पर, ठीक है, ये लिया, अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो सी था, यहां पर सी, ये ए और ये बी, ये 90 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है? इस सी एंगल के रेस्पेक्ट में आपको ये सारा काम करना है। पहले ए में किया था अपन ने, अब किस में करेंगे? सी में करेंगे।
सी के लिए क्या करोगे, सी के सामने वाली साइड इसको हम क्या बोल देंगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी। और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो वैसी की वैसी रहेगी। और इसके साथ जो लगी हुई है, जो संलग्न भुजा, उसको हम क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। आगे बात समझ में, ये आपको मैंने नाम बता दिया। अब आगे आपको काम करना है जैसा अभी पूरा बताया था वो आपको एंगल सी के लिए करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। अब इसके आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।